हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। पूर्णिमा का भारतीय लोगों के जीवन में अपना एक अलग ही महत्व होता है। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा को कोई न कोई व्रत या त्योहार जरूर मनाया जाता है। पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। अलग अलग जगहों पर पूर्णिमा को कई अलग तरह के नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पौर्णिमी कहते हैं तो कहीं पूर्णमासी। हिंदू धर्म में इस दिन दान धर्म के साथ साथ व्रत करने की भी मान्यता है। तीर्थ स्थल के दर्शन, स्नान और दान धर्म के लिए कार्तिक, वैशाख और माघ महीने की पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व होने की वजह से पूर्णिमा के दिन कई लोग भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा आदि भी रखते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पूर्वजों को भी याद किए जाने का रिवाज है। पूर्णिमा हर महीने में एक बार जरूर आती है। इसलिए देखा जाए तो साल के 12 महीने में कुल 12 पूर्णिमा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा को मानव के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। दरअसल हिंदू कैलेंडर में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति को आधार बनाकर किया गया है। जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा तिथि को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन ही महान आत्माओं के जन्म उत्सव से लेकर बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। यह तिथि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मायने रखती है। वैदिक ज्योतिष तथा प्राचीन शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। इसलिए चंद्रमा के अपने पूरे रूप में होने की वजह से उसका असर सीधे जातक के मन पर पड़ता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है और मानव शरीर में 70% पानी होता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति के स्वभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। हिंदू पंचांग में सभी पूर्णिमाओं का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए साल के 12 महीनों में हर पूर्णिमा पर कुछ खास और अलग अंदाज में कोई न कोई त्योहार या अवसर मनाए जाते हैं। चांद का गहरा संबंध पृथ्वी पर मौजूद जल से होता है। जब भी पूर्णिमा की तिथि आती है उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। वैज्ञानिक नजरिए से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा समुद्र के पानी को ऊपर की ओर खींचता है। पूर्णिमा के दिन जल की गति और गुण बदल जाने के कारण इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी होता है। वैज्ञानिक मत के अनुसार पूर्णिमा के प्रभाव से मनुष्य के रक्त में न्यूरॉन कण अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण इस दिन मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मान्यता के अनुसार पौष मास सूर्यदेव का मास कहा जाता है। इस मास में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। चूंकि पौष का महीना सूर्यदेव का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। पौष मास की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है।
पौष मास की पूर्णिमा को हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। इस पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु पूजन होता है, भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ होता है। पौष माह की पूर्णिमा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन किया गया दान और पुण्य उत्तम लोक की कामना रखने वालों के लिए खास होता है। पौष पूर्णिमा के दिन किया गया गंगा स्नान पुण्य प्राप्ति कराता है, कष्टों का नाश होता है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पूजा द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता और मेवा मिलाकर पंचामृत किया जाता है। इस दिन पूजा के लिए आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और इसका भोग लगता है। सत्यनारायण की कथा के बाद उनका पूजन होता है। इसके बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत लेकर प्रसाद बांटा जाता है। पौष पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में कातिका नामक एक नगरी थी। उस नगर का राजा चंद्रहास था। वह नगरी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी भी धर्म कर्म में निपुण थी। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, पर उन दोनों को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उस नगर में एक बार एक महान योगी आते हैं। वह योगी घरों से भोजन प्राप्त करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। योगी हर घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन उस ब्राह्मण दंपति के घर से कुछ भी नहीं लेते थे। ब्राह्मण दंपति को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने योगी जी से अपने घर से कुछ न लेने के बारे में पूछा। तो योगी जी उसे बताते हैं कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। ऐसे में हम योगी उस व्यक्ति से कुछ नहीं लेते हैं जिनके संतान ना हो, क्योंकि संतानहीन से कुछ भी लेना पाप योग्य होता है। अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से शिक्षा नहीं लेता। ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी तो वह उन योगी के चरणों में गिरकर संतान प्राप्ति का सुख पाने की मंशा व्यक्त की। यह सुनकर योगी उसे देवी चंडी की आराधना करने को कहते हैं। अपने स्त्री को सारी बात बताकर वह ब्राह्मण साधना के लिए वन की ओर चल पड़ता है। चंडी की उपासना की 16वें दिन उन्हें सपने में माताजी के दर्शन दिए। उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, पर साथ ही यह भी कहती है कि बच्चा केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। ब्राह्मण देवी से अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता है। तब देवी उसे कहती है, यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करते हो तो तुम लोगों को संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पौष पूर्णिमाओं का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ और संतान को लंबी आयु भी प्राप्त हुई। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें संतान का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे उन्हें वैधव्य का सुख नहीं झेलना पड़ता, सदैव सौभाग्यवती होने का सुख पाती है। पौष पूर्णिमा के शुभ दिन से 1 माह तक गंगा यमुना स्नान का महत्व बहुत होता है। पौष पूर्णिमा पर चारों ओर वातावरण भक्तिमय होता है। श्रद्धालु व भक्तजन प्रातःकाल ही नदी व तालाबों में स्नान करने पहुंच जाते हैं। श्रद्धालु स्नान करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनके प्रकार के धार्मिक कृत्य पूर्ण करते हैं। इस पावन अवसर पर शिवलिंग को जल अर्पण किया जाता है।
तथा ध्यान साधना की जाती है। मंदिरों व अन्य स्थानों में धार्मिक आयोजन होते हैं। रामायण, भागवत प्रवचन, कथाओं व सत्संगों का आयोजन किया जाता है। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा समेत अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। हरिद्वार समेत अनेक स्थानों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्त होते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर पुण्य की कामना से स्नान का बहुत महत्व होता है। इस अवसर पर किए गए दान का अमोघ फल प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के साथ ही महग स्नान आरंभ हो जाता है। यह एक बहुत पवित्र अवसर माना जाता है जो सभी संकटों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पौष पूर्णिमा का व्रत पुत्र पौत्रों का सुख देने वाला होता है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से साधक की सभी कामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पौष पूर्णिमा को अन्य की नामों से जाना जाता है। इसी के साथ इस पूर्णिमा के दिन को भारत के अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मनाया भी जाता है। ग्रामीण लोग पौष पूर्णिमा के दिन को छेरता नामक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस समय पर सभी लोग अपने घरों में अनेकों व्यंजन बनाते हैं। चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के बने पकवान भोग स्वरूप भगवान को लाए जाते हैं। यह प्रसाद रूप में सभी को दिया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन को दुर्गा के अवतार रूप शाकंभरी को पूजा जाता है। दुर्गा का यह अवतार पृथ्वी पर जीवन को पुनः आरंभ करने और संचालन के लिए होता है।